फाइव में बच्चों का है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डालेगा लंब है और बोला है कि आकृति देखिए। और इसमें आपको दो चीज़ें बतानी है। पहला तो आपको जो सिद्ध करना है इसमें वो लिख दिया मैंने यहाँ पे ए पी बी हमें दिखाना है सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी के, और दूसरी चीज़ हमको दिखानी है बी पी बराबर बी क्यू। तो मेनली जो होता है इसमें फर्स्ट वाले को हमने अच्छे से दिखाना होता है, बाकी सेकंड नंबर तो अगर पहला वाला हो चुका है आपका सर्वांगसम सिद्ध तो सीधे आपके लिख देंगे सी पी सी टी बराबर कि ये भुजा बराबर ये। तो जो चित्र आपको दे रखा है जैसा कि कहा है आकृति में देखिए, तो आकृति में ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। तो इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे अगर क्या करना है हमें सर्वांगसम दिखाना है किसको, ए पी बी। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो ए पी बी यानी ये इधर का आधा हिस्सा, इस वाले को हमें दिखाना है किसके बराबर, ए क्यू बी के। देखो ए क्यू बी के, इस वाले को हमें क्या करना है बराबर दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्यू पर 90 डिग्री का आपको यहाँ दिख रहा होगा कि समकोण त्रिभुज दे रखा है और पी भी आपको क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। तो एक तो आपको क्या मिल गया, एंगल बराबर मिल गया कि आप कह सकते हैं कि एंगल ए क्यू बी बराबर ए पी बी, एक एंगल आपको बराबर मिल गया। फिर दूसरी चीज़ आपको कि ये जो ए बी, ये जो आपकी रेखा एल है, ठीक है, इस पर आप देखेंगे भुजा ए बी। इस त्रिभुज के लिए आप इसको फर्स्ट त्रिभुज अगर माने और इसको आप दूसरा माने तो देखेंगे दोनों त्रिभुजों के लिए किसका काम कर रही है, उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रही है। दो चीज़ें मिल गई। अब आपको सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो आप साइड दिखा लें, फिर साइड एंगल साइड, या आप बेसिक वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ दो चीज़ें मिल गई। और एक चीज़ हमको जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने कि जो रेखा एल है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे कोण ए दिख रहा है आपको, जो रेखा एल है वो क्या कर रही है, इस एंगल को क्या कर रही है, दो भागों में बराबर बांट रही है, यानी समद्विभाजित कर रही है। यानी जितना एंगल इधर होगा और उतना ही एंगल कहाँ हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाएगा। मान लिया हमने कि ये जो एंगल ए है वो 60 डिग्री का है। समद्विभाजित का मतलब क्या, बराबर दो भागों में बांटना। यानी जो इस साइड का एंगल बनेगा, इसको हम एक माने और इसको हम दो माने, तो एंगल एक भी 30 डिग्री का होगा और एंगल दो भी 30 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, क्यू ए बी के। ठीक है, तो तीनों चीजें हमें मिल गई। तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोनों त्रिभुजों को जो हमें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी। सबसे पहले हमने क्या बोला कि दोनों के एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसे हम ले लेते हैं ए पी बी एंगल ए पी बी बराबर है हमारा एंगल किसके, ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। कारण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, पहला मिल गया। फिर आप देखेंगे भुजा दोनों में क्या है, बराबर है, यानी ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। इससे इजी एक्सरसाइज आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, ए बी बराबर ए बी होगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ए क्या है, बराबर दो भागों में बट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी बराबर एंगल हो जाएगा आपका क्यू ए बी। और ये आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या कहा है इसमें कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तीन चीज़ें मिल गई हमें, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल। कसौटी भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कसौटी से, या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से। क्या आ जाएगा, हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ जाएंगे। त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज। सर्वांगसम का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि एक के ऊपर अगर हम दूसरे को रखें तो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए पी बी सर्वांगसम है किसके, ए क्यू बी के। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। ऐसे ही ये हो गया आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर। फिर आपको सेकंड नंबर दिखाना है क्या, कि बी पी बराबर बी क्यू है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे सिद्ध, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है या ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को देख लो कहाँ पे है, ये बी पी बराबर बी क्यू बोलना है हमें, बी पी यानी ये वाला हिस्सा बराबर है इस वाले एक हिस्से के। और अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो हमको पता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है,
ठीक है। तो उनका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या रहेगी, एक दूसरे के बराबर रहती है। सर्वांग का मतलब ही क्या हुआ कि अगर हम एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखें तो वो पूरी तरह से उस त्रिभुज को ढक दे, चाहे इस वाले को इसके ऊपर रखो चाहे इस वाले को इसके ऊपर रखें। तो हम इजिली कह सकते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी पी बराबर सिंपली बी क्यू, और कारण क्या दे देंगे हम, सी पी सी टी। ठीक है, और सी पी सी टी का मतलब क्या हो जाता है कि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, चाहे तो आप हिंदी में इधर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है।